एक परिवार बहुत ही गरीब था। परिवार में 2 भाई और एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ ने अपने दोनों बेटों की शादी की। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटा बेटा उस समय केले का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। छोटे बेटे को एक बेटा और 2 बेटियां थी। हर मनुष्य में कुछ न कुछ खामियां और कुछ न कुछ अच्छी आदतें होती हैं। छोटे बेटे को भी गुटखा खाने की आदत थी। पहले शौक था, बाद में शौक कब आदत में बदल गया पता ही नहीं चला, और देखते देखते गुटखा ज़्यादा खाने के कारण उनके मुंह में कैंसर हो गया। वह बीमारी होने के कारण केले का ठेला कभी निकाल पाता तो कभी नहीं। इस दौरान वह अपना कैंसर का इलाज भी करा रहा था, क्योंकि कमाई का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी चलाना था। इस स्थिति में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा था। घर में कमाने वाला सिर्फ वही था, जिससे कारण परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि वह अपना इलाज कराने में असमर्थ था। उसकी स्थिति को देखकर उसके बच्चे और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनकी मदद के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था। उनकी पत्नी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा और एक दिन उनकी कैंसर के कारण मौत हो गई। आसपास के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, लेकिन पापी पेट कब तक शांत बैठता। उधर से बच्चों की आवाज़ आने लगी थी, माँ भूख लगी है, खाना बनाओ। और माँ तो आखिर माँ होती है। अभी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे, फिर बच्चों के लिए खाना बनाने लगी। बच्चों को तो उसने खिला दिया, पर उसे खिलाने वाला कोई नहीं था। अब घर में पैसे रखे भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे और बच्चों को पालना भी था। तो माँ ने बिना समाज की चिंता करते हुए अपने पति के केले के ठेले को बाहर निकाला और फल बेचने लगी। मैं सोचता हूँ इतनी आखिर उसमें हिम्मत कहाँ से आई कि अभी तो पति की मृत्यु को महीना भी नहीं हुआ था और वह अपने आंसू पोंछकर अपने बच्चों को पालने का सोच लिया। रोज़ मंडी से फल लाती और ठेले पर रख कर बाज़ार में बेच कर आती और घर आकर घर का काम भी करती और बच्चों को भी संभालती। ऐसी अबला नारी को मेरा दिल से सलाम।